ये ज़ूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ज़ूलॉजी के पेपर बहुत करीब हैं कि ज़ूलॉजी के चैप्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से ऐसे सवालात हैं जो हमने रिवाइज कर। सेक्शन सी के कुछ लॉन्ग सवालात बता दें कि सेक्शन सी में जो हमारे पास लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता दें जिनके लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। बी में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग में जो डिफरेंसेस होंगे उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या सिर्फ हम किसी गैस पेपर पर रिलाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का गैस पेपर हो, क्या वो इनफ होगा। पेपर जो है ज़ूलॉजी का या बॉटनी का वो 90% जो है पेपर या 100% पेपर कहाँ से आएगा, किस तरह अटेम्प्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि मुझे रिसीव हुए हैं। आपके ज़ूलॉजी के पेपर बहुत करीब हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ज़ूलॉजी के चैप्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को एनालाइज करना है, मार्क करना है, और मस्टली कौन से ऐसे सवालात हैं जो हमने रिवाइज करना है। ठीक है, तो ज़ूलॉजी का पेपर बहुत करीब है। आई गेस 12th को हमारा एग्जाम है ज़ूलॉजी का, तो हमें कौन कौन से सवालात हैं जो मोस्टली रिपीटेड लाजमन जो एक बार रिवाइज करके ही जाना है आपने। सही है। इसके साथ ही कुछ मैसेजेस जो मुझे मिले हैं। सबसे पहला मैसेज के हमें सेक्शन सी के कुछ लॉन्ग सवालात बता दें कि सेक्शन सी में जो हमारे पास लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता दें जिनके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। दूसरा सवाल जो मुझे रिसीव हुआ वो ये कि हमारे पास सेक्शन बी में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग में जो डिफरेंसेस होंगे उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तीसरा सवाल कि हमने पूरे पेपर को जो अटेम्प्ट करना है, तैयारी करनी है, क्या सिर्फ हम किसी गैस पेपर पर रिलाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का गैस पेपर हो, क्या वो इनफ होगा या मजीद कुछ इजाफी चीजें हैं जो हमने लाजमन देखनी है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पेपर जो है ज़ूलॉजी का या बॉटनी का वो 90% जो है पेपर या 100% पेपर कहाँ से आएगा, किस तरह अटेम्प्ट करना है, और पेपर का मोस्टली जो सवालात हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमें कैसे मिलेंगे। सो वेल, अभी तो टाइम बहुत कम है, तो बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई हैं, जो आप पढ़ नहीं सके, जो रिवाइज नहीं कर सके, अब उनको दोबारा करना या उनको मार्क करवाना या बताना ये इतना ज़्यादा जो है वो मुनासिब नहीं रहेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब इतने कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप कोशिश करें जो आपने पढ़ा है उनको रिवाइज करें। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं अगर वो आपने नहीं देखी हैं, नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि उनको देखकर पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने ज़ूलॉजी के पेपर के कुछ चैप्टर्स के कुछ कंटेंट्स के हवाले से कि आपका पेपर कौन सा है। सबसे मुझे जो शॉक करने वाली बात पता चली वो ये कि काफी स्टूडेंट को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ज़ूलॉजी और बॉटनी के चैप्टर हमने किस तरह डिवाइड करने हैं। लाइक कौन सा चैप्टर है जिसमें से सवालात ज़ूलॉजी के पेपर में आएंगे और कौन से चैप्टर है जिनके सवालात बॉटनी में आएंगे। सो ये सुन के काफी मैं शॉक्ड हुई हूँ कि आपने क्या अभी तक डिफरेंस नहीं किया इनमें चैप्टर्स में, अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो इस तरह ना करें क्योंकि अब तो टाइम खत्म, बिल्कुल एंड है। अब आपका पेपर जो है वो आपके सर पर है और पेपर को हमने सही से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सो इतना वरीड और पैनिक होने की बात नहीं है। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जो हाईलाइट कराऊंगी इस वीडियो में वो आपको लाजमन एक बार देख के जाना है, समझ कर जाना है। सही है। सो वंस अगेन एक और बार बता दे रही हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करना है ज़ूलॉजी के लिए। सही है। तो अगर इन चैप्टर को आपने प्रिपेयर कर लिया है, वेरी गुड। अगर कोई चैप्टर नहीं क्लियर हुए हैं तो उनके कुछ सवालात लाजमन पढ़ के जाना है। ठीक है। अब वो सवालात कहाँ से मिलेंगे इंपॉर्टेंट, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सही है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी ज़ूलॉजी के पेपर में जो टाइम है कोशिश करूंगी आपको पेपर से पहले जल्द ही उनका आंसर जो है वो दे दूं। सही। अब हम आते हैं चैप्टर्स की तरफ। सो स्टूडेंट, ज़ूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो आपका है दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये ज़ूलॉजी का चैप्टर है। सो ज़ूलॉजी के पेपर में इस चैप्टर से सवालात आएंगे। सही। और ये चैप्टर आपके पेपर में ज्यादा वेटेज रखता है। इसमें से सेक्शन सी में, सेक्शन बी में, दोनों में ज्यादा सवालात आएंगे। सेक्शन सी में ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से आएंगे, जैसे आपका जो सवाल है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, ये सारे सवालात मोस्टली रिपीटेड सवालात हैं। तो ये सवालात आपके सेक्शन सी में आएंगे। सही है, जो कि इस चैप्टर से लिए जाएंगे। सही। दूसरा चैप्टर हमारा ज़ूलॉजी का है एंजाइम, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है। सो एंजाइम में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेक्शन सी में आएंगे
जैसे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम आपके शॉर्ट में या लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन साथ साथ बताऊंगी, बाकी क्वेश्चन कहाँ से देखना है ये मैं आपको दरमियान में बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई चीजें आपसे छूट ना जाए, सही। अच्छा, इसके अलावा तीसरा हमारा चैप्टर है दैट इज डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो ये वाला जो चैप्टर है काफी लेंथी चैप्टर है, वो मैंने आई गेस कवर नहीं कराया इस चैप्टर को। अच्छा, इस चैप्टर से मोस्टली जो चीजें आएंगी वो फाइलम आएगा। तो फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, और एक सवाल है जो मोस्टली रिपीटेड है 2013 से लेके 23 तक, जो सवाल पूछा गया है रिपीटली, वो हमारे पास इकोनॉमिक है, ठीक है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के आपसे इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक फीचर पूछा गया है। सो इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज आपसे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की जो कि किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं उनके बारे में पूछा गया है। सो पास्ट पेपर को देखेंगे तो आपको इस तरीके के सवालात मिलेंगे, सही है। अच्छा, उसके अलावा तीसरा जो चौथा चैप्टर है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको जो चीज मिलेगी दैट इज डायग्राम। डायग्राम आपके पास मोस्टली जो है वो इस चैप्टर से आ सकती है, ठीक है। सर्कुलेशन से भी डायग्राम आएगी, ठीक है। हार्ट, ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, इसके अलावा जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम थे, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, तो मुख्तलिफ टॉपिक हैं जिनके डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, सही। अच्छा, साथ ही अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन के सवालात की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का सवालात जो आपके पास चीजें दी गई हैं लाइक स्टमक है, लीवर है, बाकी जो चीजें हैं और ऑर्गन है उनके फंक्शन, ठीक है, ऑर्गन के फंक्शन। अब आप चेक कर लीजिएगा जहां पर ऑर्गन जिस चैप्टर में ज्यादा है उनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, सही है। इसके अलावा सर्कुलेशन है, सही है। तो सर्कुलेशन में हमारे पास हार्ट की डायग्राम, सही है, और हमारे पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, सही। अच्छा, इम्यूनिटी में भी सवालात जो है ना वो आपको शॉर्ट में मिलेंगे। गैसियस एक्सचेंज जो है वो ज्यादातर शॉर्ट में आएंगे सवालात, सही है। रीजनिंग, नॉन रीजनिंग और सेक्शन सी मोस्टली आपके इस चैप्टर से आएंगे। तो वैसे तो सारे चैप्टर पढ़ के जाइएगा, मगर कुछ चैप्टर हैं जिनके सवालात मोस्टली रिपीटेड है, जो चैप्टर ज्यादा आपको जो है ना वो हेल्प करेगा, जिसमें से आपके पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, सही है, और इसके अलावा एंजाइम चैप्टर। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके पास ज़ूलॉजी के पेपर में ज्यादा सवालात कैरी करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको लाजमन प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे पास वो 7 चैप्टर हो गए जो कम्प्लीटली ज़ूलॉजी के हैं, ठीक है। ये 7 चैप्टर आपके कम्प्लीटली ज़ूलॉजी के हैं। इसी तरीके से आपकी बायोलॉजी की बुक में 7 चैप्टर हैं जो कि बॉटनी के हैं, ठीक है। तो बॉटनी के पेपर से पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। ईद के फौरन बाद आपके बॉटनी के एग्जाम होंगे, राइट। तो कोशिश करूंगी कि आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करूं जिसमें बॉटनी का भी मैं गाइड करूं। तो बॉटनी को और ज़ूलॉजी को अलग अलग रखें, इनके पेपर अलग होंगे, प्रैक्टिकल भी अलग होंगे, राइट। अच्छा, प्रिपरेशन आपने इसी एक बुक से करनी है। ये बायोलॉजी की बुक है, तो ये आपके पास ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों के कंटेंट को कंटेन कर रही है, राइट। तो इस बुक से ही हमने ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन भी करनी है और बॉटनी भी करनी है, ठीक है। तो इसमें से 7 चैप्टर आपके जो है ना वो ज़ूलॉजी के हैं, 7 चैप्टर बॉटनी के हैं। अब एक चैप्टर ऐसा है जिसको मिलाकर जो है ना वो 7 चैप्टर बॉटनी के बन रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर में कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके ज़ूलॉजी के पेपर में सवालात आ सकते हैं। अच्छा, अब इन चैप्टर के सवालात आपको कैसे पता चलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास चैप्टर है, आई गेस चैप्टर नंबर 7 है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, प्रोटोक्टस एंड फंजाई। अब ये जो हमारे पास जो चैप्टर है ये वैसे तो बॉटनी में जो है वो इंक्लूड है, यानी बॉटनी के चैप्टर्स में इंक्लूड है, बट इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से ज़ूलॉजी के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चैप्टर को छोड़िएगा मत, वो टॉपिक जो ज़ूलॉजी के हैं उसको पढ़ के जाइएगा ताकि आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकें, ताकि अगर सेक्शन बी में सवाल आए तो इजिली अटेम्प्ट कर सकें। अब इस चैप्टर के सवालात कैसे मिलेंगे, तो उसका एक आसान तरीका है, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो पूरे चैप्टर को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इस चैप्टर के पास पेपर को एक बार एनालाइज करके जरूर जाइएगा, सही है, ताकि आपके कुछ क्वेश्चन और एमसीक्यूज मिस आउट ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है, वैसे तो ये चैप्टर बॉटनी का है, जैसे मैंने पहले बताया ये चैप्टर आपका बॉटनी का है,
बट इसके कुछ क्वेश्चन जोलॉजी में पूछे गए हैं पास्ट पेपर में। सो चांसेस है कि आपके इस 2024 के पेपर में भी सवालात आ जाएं इस चैप्टर से, और मछली के एमसीक्यूज तो आएंगे, राइट। तो हमने क्या करना है, इसको एक बार देखना है। अब आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन है, उसमें ना आपने सही से देखना है कि सवालात जो है वो बॉटनी के लाइक प्लांट से रिगार्डिंग पूछे गए हैं, एनिमल्स से, तो फिर आपको आसानी होगी उसको अलग करने में। तो जो एनिमल्स से रिलेटेड सवालात दिए जाएंगे तो आप उनको पढ़ के जाइएगा पेपर के लिए, और आप पास्ट पेपर में भी देख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा, सही है। तो ये मिला के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके जूलॉजी के पेपर में आएंगे, सही। पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, गैसियस एक्सचेंज, और ये हमारे पास प्रोटेक्टिस एंड फंजाई, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स हैं जिनमें से सवालात आएंगे। अब एक आखिरी चीज इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। देखो ये हमने समझ लिया, इनमें से आपको पढ़ के जाना है लाजमन, सही है। अब देखो सबसे पहला सेक्शन ए एमसीक्यूज का, जो कि लास्ट में मिलेगा आपके पेपर के एंड टाइम में 30 मिनट पहले, 20 मिनट पहले। तो सेक्शन ए हम कर लेंगे, राइट। सेक्शन बी में वंस अगेन 2 पार्ट होंगे जूलॉजी के पेपर में, सही। सेक्शन बी में रीजनिंग और फिर नॉन रीजनिंग, सही है। अब यहाँ पर एक चीज लाजमन याद रखो, जो हमारे पास रीजनिंग और नॉन रीजनिंग सवालात होते हैं, 4 अटेम्प्ट करने होंगे हमने, 4 नॉन रीजनिंग के पोर्शन में से, 4 रीजनिंग के पोर्शन में से, राइट। अब यहाँ पर ना डिफरेंस वाला सवाल आएगा, डिफरेंसेस वाला सवाल रीजनिंग में भी आ सकता है, नॉन रीजनिंग में भी आ सकता है, सही है। तो इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, देखें क्लियरली। अगर आपका डिफरेंस वाला सवाल नॉन रीजनिंग में आया, यानी हमारे पास स्टूडेंट जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में जो हमारे पास रीजनिंग होगा, राइट, जो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, रीजनिंग होगा। जब आपके रीजनिंग में डिफरेंस वाला सवाल आए, ठीक है, डिफरेंस वाला, सही है, कौन सा वाला, डिफरेंस बिटवीन, सही है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, रीजनिंग की बात कर रही हूँ, तो रीजनिंग मतलब WH क्वेश्चन, सही। रीजनिंग का मतलब WH क्वेश्चन, यानी व्हाई, व्हाट, व्हेन, सही, आपसे वजह पूछी जाए, रीजन पूछा जाए, सही है। तो इसमें जो डिफरेंस वाला सवाल आएगा वो भी रीजन करके आएगा, WH आएगा, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाई दिस डिफरेंस फ्रॉम दिस, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि आपको एक सवालात दिया गया है रीजनिंग में कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में या किसी भी ऑर्गेनेली में क्या फर्क है, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है, विच मीन WH क्वेश्चन, दैट इज रीजनिंग क्वेश्चन, राइट। और अगर यही सवाल वाई करके आए तो आएगा वाई क्लोरोप्लास्ट डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से किस तरीके से डिफरेंट है, उसमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से है, क्यों डिफरेंस है, समझ गए। तो ये आपका हो गया रीजनिंग। इसको अटेम्प्ट किस तरह करेंगे, पैराग्राफ की सूरत में, राइट, कि हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया डिफर फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, नीचे आपने रीजन लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, किस तरह डिफरेंट है, राइट। यही सवाल नॉन रीजनिंग में अगर आ गया, लाइक नॉन रीजनिंग में अगर यही सवाल आ गया कि आपने बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से कैसे डिफरेंट है, तो वो डायरेक्ट आएगा, राइट सम डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन, फिर आप क्या करेंगे, मिड में लाइन खींच के इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह क्लोरोप्लास्ट, समझ गए, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैंने टेस्ट में भी एक सवाल दिया था RNA और DNA का, तो RNA और DNA का सवाल पेपर में भी आ सकता है, मोस्ट रिपीटेड है। तो अगर रीजनिंग में आएगा तो कैसे आएगा, why RNA different from DNA, ठीक है, what is the difference between RNA and DNA, इस तरीके से आएगा रीजनिंग में। तो हम हेडिंग लगा के फिर पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। और नॉन रीजनिंग में आएगा तो कैसे आएगा, राइट सम डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, ठीक है, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन, राइट 6 डिफरेंस बिटवीन, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन, इस तरीके से आएगा, फिर आपने उतने ही डिफरेंस लिखना है। एक और सवाल जो मैं यहीं पे क्लियर कर लूं, अगर सवाल में लिखा नहीं हुआ कि 3 डिफरेंस लिखना है, 4 लिखना है, फिर कितना लिखेंगे, अगर लिखा हुआ राइट सम डिफरेंस बिटवीन, सही है, या सिर्फ राइट डिफरेंस,
तो हम कितना लिखेंगे, तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन नंबर पे कि सवाल कितने नंबर का है। ऑब्वियसली आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, अगर 4 नंबर का एक शॉर्ट है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 पॉइंट लिख देंगे, 2 पॉइंट लिख देंगे, तो मीन पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने रीजनिंग में डिफरेंस वाले सवाल को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए, तो उसके आंसर मैंने आपको बता दिए। अभी भी आपका कोई अगर क्वेश्चन है पेपर पैटर्न से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कुछ सवालात से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पेपर से पहले ही आंसर दे दूंगी, सही है। अब एक आखिरी चीज वो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, आपके सेक्शन सी के लिए कुछ अहम सवालात। तो मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट मिले और मैसेज भी मिला पर्सनल कि हमारे सेक्शन सी में कुछ इंपॉर्टेंट सवालात बता दें जिनको हम रट के चले जाएं, पढ़ के चले जाएं, तो वो हेल्पफुल हो जाए। तो देखो, मैं आपको वैसे तो गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हो, बट एक चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का गेस्ट पेपर हो, आप बिल्कुल उसको फॉलो करो, तैयारी करो, बट कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है। देखो, वैसे तो गेस्ट पेपर हमने जो बनाए हैं वो हमने पास्ट पेपर और बुक के क्वेश्चन को देखते हुए बनाए हैं। आई होप बाकी जो गेस्ट पेपर होते हैं वो भी इस तरह ही बनाए जाते हैं, पास्ट पेपर को और बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखते हुए। तो मैं आपको जो एक चीज सजेस्ट करूंगी वो ये कि आपके जो बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको जरूर देख के जाना, मत छोड़ना उनको। एटलीस्ट अभी रटने का टाइम नहीं है, याद नहीं हो रहा, तो एक बार थ्योरेटिकल रीड जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार रीड कर लेना आप लोग सब, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, आपने क्या करना है, जो आपके ये चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है फ्रॉम सेक्शन सी और बी, आपने एक बार उसको रीड कर लेना है, क्योंकि मैंने पास्ट पेपर को एनालाइज किया है, मोस्टली सवालात आपकी बुक में से हैं। अच्छा, बुक में से सवालात वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं किए हुए, सवालात वही है, उसी तरीके के हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज है। क्या चेंज है, ऑर्गेनल चेंज है, ऑर्गन चेंज है, या ऑर्गेनिज्म चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक चैप्टर में किसी ऑर्गन का पूछा गया है, तो आपको उसी तरीके से सवाल में किसी और ऑर्गन का पूछा गया है, सही है। तो आपने क्या करना है भाई, इसी तरीके से अपने आंसर क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, फिर उसके आंसर को बनाना है, सही है। अगर आप उस पेपर को जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके सवालात को फॉलो करोगे, समझोगे, एक बार रीड करके जाओगे, तो पेपर अटेम्प्ट करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो क्लियर करनी थी। सो आई होप कि आपको समझ आई हो। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कुछ हमारे कॉन्टेक्ट यानी कुछ चैप्टर्स को जो कि जूलॉजी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 7 चैप्टर है, बट एक इजाफी चैप्टर है बॉटनी का, जिसमें से कुछ टॉपिक जूलॉजी को टच कर रहे हैं, तो इनमें से आएंगे टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा आपने सेक्शन बी में जो रीजनिंग वाला सवाल है और नॉन रीजनिंग वाला, उसमें डिफरेंस वाले सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं हमने ये समझा। इन द लास्ट हमने ये समझा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन को और एटलीस्ट मैक्सिमम जो पिछले 3 साल के पेपर है उनको जरूर देख के जाना, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी मजीद सवाल हो जिसका आंसर आपको ना मिला हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इजली, बिल्कुल कामली आपने अटेम्प्ट करना है। अपने ऊपर बिलीव रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।